गजेंद्र सिंह शेखावत ने हनुमान बेनीवाल के साथ कर दिया उपचुनाव के अंदर बड़ा खेल। जो मास्टर स्ट्रोक चला है इसमें बीजेपी है वो खींवसर में मजबूत हो गई है। आज की स्थिति देखा जाए तो खींवसर के अंदर बीजेपी आपको प्लस में नजर आएगी। अब देखिए राजस्थान की बात की जाए 7 सीटों पर उपचुनाव है परंतु वोट सीट 2 बनी हुई है। सबसे पहले बात की जाए खींवसर सीट, दूसरी है दौसा सीट पर। और दौसा सीट हो या खींवसर पर बीजेपी का जो मास्टर स्ट्रोक चला है इसमें बीजेपी मजबूत हो गई। और खींवसर के अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जिस तरह, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को आपने जितने भी भाषण सुनते हैं तो वो टारगेट किसको करते हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। परंतु इस बार उपचुनाव के अंदर अगर बात की जाए तो दुर्ग सिंह खींवसर जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं उनको गजेंद्र सिंह शेखावत ने है वो बीजेपी ज्वाइनिंग करा दी है। और खींवसर के अंदर रेवत राम डांगा के नामांकन वाले दिन ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में और पार्टी अध्यक्ष की मौजूदगी में है वो दुर्ग सिंह खींवसर को बीजेपी ज्वाइनिंग करा के बीजेपी ने एक जो बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है इसमें बीजेपी खींवसर के अंदर प्लस में आ गई है। और जहां मुकाबला था आरएलपी का और बीजेपी का, परंतु आज की स्थिति के अंदर जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है इसमें बीजेपी मजबूत हो गई है। और अगर ग्राउंड स्थिति देखा जाए तो लोगों की ये राय है कि हनुमान बेनीवाल को अपनी धर्म पत्नी कनिका बेनीवाल के बजाय नारायण बेनीवाल को अगर चुनाव मैदान में उतार देते तो वह मुकाबला कड़ा होता, परंतु उन्होंने धर्म पत्नी को चुनाव मैदान में उतार कर मुकाबला है वो काफी हद तक कम कर दिया और स्थिति है वो आरएलपी की कमजोर हो गई। अब देखिए आरएलपी की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा के अंदर अगर इस बार आरएलपी चुनाव नहीं जीतती है तो एक भी इनके पार्टी का जनाधार नहीं रहेगा। राजस्थान के अंदर इनका एक भी विधायक नहीं रहेगा। अब हनुमान बेनीवाल के लिए मुसीबत ये होगी कि दुर्ग सिंह खींवसर जब भी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वोट कहीं कहीं बीजेपी के वोट करते हैं, उनको ज्यादातर वोट राजपूत मिलते हैं, उसके साथ बाकी कास्टों के भी वोट मिलते हैं। परंतु उन्होंने अब जो बीजेपी ज्वाइनिंग कर दी है, बीजेपी ज्वाइनिंग करने से सीधा के सीधा रेवत राम डांगा को एक बड़ा फायदा होगा। इसके पीछे मास्टर स्ट्रोक जो खेला है गजेंद्र सिंह शेखावत और गजेंद्र सिंह खींवसर ने वो ये मास्टर स्ट्रोक खेला और इसमें ग्राउंड स्थिति देखा जाए तो आरएलपी बहुत कमजोर होती हुई नजर आ रही। दूसरी ओर कांग्रेस ने है वो भी रतन चौधरी जो महिला को चुनाव मैदान में उतार कर यहाँ मुकाबला है वो भी बढ़ा दिया। ऐसी बात नहीं है कि वो मुकाबले नहीं रहेगी, कांग्रेस भी इस बार मुकाबले के अंदर आई है। परंतु यहाँ बात की जाए तो रेवत राम डांगा है वो आज प्लस में। हनुमान बेनीवाल कंटिन्यू 2008 से अपना सीट बचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार वो किला कहीं कहीं हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की बात की जाए 2023 के चुनाव परिणाम से पहले हनुमान बेनीवाल 35 कौन की बात करते थे, परंतु 2023 के चुनाव परिणाम आए में 2069 वोटों से चुनाव जीते। इसकी वजह बनी दुर्ग सिंह खींवसर अगर चुनाव नहीं लड़ते तो 15,000 वोट काटे थे और 15,000 वोट में से अगर 5,000 वोट आप बीजेपी के मान के चलो तो भी बीजेपी वहां जीत रही थी उस टाइम। और उस टाइम हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव मैदान में थे, ये बात मानी। अब उनके भाई नहीं, खुद नहीं, उनकी पत्नी है और चुनाव मैदान में उनकी पत्नी है और उनके सामने रेवत राम डांगा हो या फिर रतन चौधरी हो, महिला है वो भी उम्मीदवार। परंतु यहाँ हनुमान बेनीवाल उपचुनाव से पहले 35 कौम की बात करते और अब जैसे उपचुनाव अब आए हैं तो उपचुनाव के अंदर उन्होंने एक और टारगेट कर दिया, गढ़ और किले। अब गढ़ और किलों को टारगेट करना और 35 कौम की बात करना, इससे दुनिया है वो भी जो वोट देने वाले खींवसर के लोग हैं वो भी समझते हैं किसको आखिर टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि हनुमान बेनीवाल 2-3 दिन पहले ही एक भाषण में कहा मैं अपनों से लड़ रहा हूं तो मैं गढ़ और किलों से कैसे लड़ूंगा। तो हनुमान बेनीवाल को आखिर ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसके पीछे कोई वोट राजनीति है, क्या दूसरे वोटों को लुभाने के लिए जातियों को कहीं कहीं कर रहे हैं। परंतु जो गजेंद्र सिंह खींवसर ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है इस मास्टर स्ट्रोक में रेवत राम डांगा है वो मजबूत हो गए हैं। आरएलपी की बात की जाए आज की स्थिति में कमजोर दिखाई दे रही है। 1 नंबर पर रेवत राम डांगा है और वो हो सकता है चुनाव कम मार्जिन या ज्यादा मार्जिन से निकाल सकते हैं। आज की स्थिति बता रहा हूं, आगे क्या होगा क्योंकि चुनाव में टाइम है अभी और इतने दिन के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला टाइम ही बताए। आप सबकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी